पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का जो ज़वाल है, वो कब शुरू हुआ आपके ख़्याल में? देखिए, लोग तो कहते हैं कि ये पिछले 20 साल से हुआ है, लेकिन मैं कहता हूँ 71 से हुआ है। जब मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बना। उसकी वजह हाँ, उसकी जी। वजह ये थी कि देखिए, जब इंडियन फ़िल्में ऑब्वियसली 65 की वॉर में बंद हो गई थी, 71 की वॉर हुई, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, वो सर्किट कट गया, वहाँ से हमारे पास फ़िल्में आने बंद हो गई। अच्छा। इंडस्ट्री तेज़ी से खाली होती रही। अब आप देखिए हमारे पास क्या है, 4 3-4 डायरेक्टर हैं, और नए लोग नहीं आए। ठीक है ना? ठीक है। 3-4 डायरेक्टर हैं जो फ़िल्म को समझते हैं, लाइक सैयद नूर, सूदी बट, शहज़ाद रफ़ीक, शाहिद राना और नसीम हैदर शाह, ये 4 डायरेक्टर रहेंगे हमारे पास। राइटर्स हमारे पास 2-3 हैं, एक नासिर अदीब, खलीलुर रहमान कमर हुँ। और वासिर चौधरी अभी आए, परवेज़ कलीम, राइटर नहीं है। अब देखिए, फ़िल्म को लिखने के लिए ना एक ख़ास एक टेक्निक होती है। जो बात आप टीवी ड्रामे में करते हैं, टीवी पे तो देखिए ना आपको, अब तो 28 एपिसोड्स के सीरियल चलते हैं, तो ऑल टुगेदर अगर वो 45 टू 50 मिनट्स का एक सीरियल होता है, तो आपको 20-22 घंटे मिलते हैं कहने के लिए, ठीक है? फ़िल्म में ऐसा नहीं है। फ़िल्म में आपको 2 घंटे में सब कुछ कहना है। तो वो डिपेंड करता है आपके स्क्रीन प्ले के ऊपर। हुँ। तो जो जी। टेलीविज़न के राइटर्स हैं, जो मुझे मिलते हैं, तो मैं उनसे यही कहता हूँ, कहते हैं फ़र्क क्या है? तो मैं उनको बड़ी एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। मैं कहा देखें, क्रिकेट एक गेम है, एक है टेस्ट मैच, एक है वनडे, ठीक है। एक है टी20। फ़िल्म इज़ लाइक टी20। हुँ। आपको थोड़े से टाइम में आपको सब कुछ कहना है। आपको वो थ्रिल भी मेंटेन करनी है, वो सस्पेंस भी मेंटेन करना है, वो एंटरटेनमेंट भी मेंटेन करनी है। अच्छा, आपको सर क्या लगता है कि ये जो इंडस्ट्री का ज़वाल है, ठीक है, इसके पीछे कोई अनप्रोफ़ेशनलिज़्म भी है इंडस्ट्री में लोगों के? देखिए, ज़वाल जो है ना इंडस्ट्री का ठीक हो सकता है। कभी भी कोई ज़वाल जो है परमानेंट नहीं होता। लेकिन वो ठीक उस वक़्त होगा कि जब आप कोई काम करेंगे, आप प्रैक्टिकल कुछ करेंगे। अच्छा, इस वक़्त जो पोज़ीशन है वो ये है कि इंडस्ट्री बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी है। काम बिल्कुल नहीं है। कराची में भी 2-4 फ़िल्में बन रही हैं और लाहौर में भी 2-3 बन रही थी, वो रुक हाँ, ये गए। सही है। बट एक अच्छी चीज़ जो हुई है वो ये हुई है कि क्योंकि उस कैंपेन में मैं भी शामिल रहा हूँ। काफ़ी जो यहाँ की हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे मैं मिला हूँ। हमारी जो चीफ़ मिनिस्टर हैं इस वक्त मोहतरमा मरीम नवाज़, जी। उन्होंने कुछ फंड्स अनाउंस किए हैं। आपके ज़माने में और अभी के ज़माने में कितना डिफ़रेंस है टेक्नोलॉजी में? मतलब उस टाइम आप लोग कौन-सी चीज़ किस तरह मैनेज करते थे, अभी कैसे है? नहीं, अभी हमारा ज़माना है यार, काम नहीं हो तो हम क्या करें, हम घर बैठे। उस ज़माने में ये कि टेक्निक का फ़र्क था। अब ये है कि टेक्निक जो है वो चेंज हो चुकी है, कैमरे अच्छे आ चुके हैं और पहले ये होता था साउंड रिकॉर्डिंग के लिए एक बूम ऑपरेटर होता था, वो एक लंबा सा डंडा लेके बेचारा स्टूल पे खड़ा होता था। आर्टिस्ट सारे बोल रहे हैं, वो उधर डंडा लेके खड़ा हुआ है, अच्छा। ठीक है ना? तो वो सारी चीज़ें निकल गई। अब आपके पास ये कॉलर माइक्स आ गए, हाँ, अब इससे तो ईज़ी साउंड है। क्वालिटी भी अच्छी है। बिल्कुल। फिर आपको अगर रिज़ल्ट अच्छा मिल रहा है, तो आपको डबिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब आप एक्शन करते थे अपनी मूवीज़ में, तो आप स्टंट अपने खुद करते थे। मैंने 99.9% स्टंट अपना खुद किया है। चोट लगी है कभी? लगी भी है। मैं आपको एक मेरी ट्रेन की फ़ाइट है आतिश, जी। अगर आप चाहें तो मैं दिखाऊँगा अभी आपको रिकॉर्डिंग के बाद। जी, जी। आप बिलीव ही नहीं करोगे कि फ़ाइट मैंने की। अच्छा। द ट्रेन चल रही है, मेरे ऊपर है ट्रेन और मैंने एक हाथ से पकड़ा हुआ है और एक्शन चल रहा है हमारा से, मतलब बहुत मैंने किया। राइडिंग में भी मैंने बहुत किया, ब्लास्टिंग जो होती थी उसमें से मैंने खुद किया, ठीक है। एक्शन मैंने सारा खुद किया, बड़ी-बड़ी 20-20 फुट से छलांगे मैंने लगाई हैं। अच्छा, ये जो गुल्लू नाम है आपका, गुल्लू, ये किसने दिया था आपको? ये हुआ ये था कि मेरा एक टीवी प्ले हुआ था।
मैं नया नया था उस वक्त, बिल्कुल साल 2 साल की बात थी। ठीक है। उस प्ले में मेरा एक कैरेक्टर था, वो हिट हो गया था। वो उसका नाम, कैरेक्टर का नाम था गुल्लू। ओके। अब वो जब ड्रामा चला है, पीटीवी का दौर था सिर्फ, जब मैं बाहर निकलूं तो लोग मुझे ओ गुल्लू जा रहा है, ओ गुल्लू जा रहा है, ओ गुल्लू जा रहा है। चलो मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है। मेरे दोस्तों ने भी कहना शुरू कर दिया। वो करते 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 ऐसे चला है कि मेरा अपना नाम पीछे चला गया, ये नाम आ गया। अपने सेट पे कोई गुजरे हुए कोई फनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करेंगे? मनीला में शूटिंग हो रही थी, ठीक है। उसमें मैं और जावेद शेख दोनों थे। ओके। किसी बात पे क्लैश हो जाता हमारा, हमारी फाइट होती है फिर। तो जावेद फाजिल बड़े अच्छे और क्रिएटिव डायरेक्टर थे वो। उन्होंने कहा यार ये फाइट जो है ना मैं सड़कों पे करना चाह रहा हूँ, उसमें यह है कि मैं मनीला को भी दिखाना चाहता हूँ। तो लड़ते लड़ते जो ना हम लोग एक कोल्ड ड्रिंक स्पॉट था वहाँ पहुँचे। तो जावेद फाजिल ने, जैसे मैंने आपसे कहा था ना ग्राफिक्स का दौर, उस ज़माने में नहीं था पाकिस्तान में, तो उन्होंने 2 बॉटल्स बनवाई। और वो बॉटल जो थी उन्होंने उसको, वो एक मटेरियल होता था, शुगर कहते थे उसको। ठीक है। तो उससे ये कि बॉटल आपने पकड़ी, आपने हाथ में मारी, बॉटल फट जाती थी। तो लगता ये था कि सच में, और पता भी नहीं लगता वो। तो शॉट ये था कि जावेद शेख ने मुझे पंच मारा, मैं गिरा हूँ, वहाँ से मैंने बोतल उठाई, जावेद शेख के सर पे मारी। तो बोतल जो थी जावेद शेख के सर पे फटनी थी। तो शॉट हुआ, जावेद भाई कैमरा स्टार्ट एक्शन, ये वो, मैं गया, मैंने बोतल उठाई, बोतल हाथ में टूट गई। मैंने कहा जावेद भाई ये क्या आपने बनाया? तो बोतल हाथ में टूट गई। कहना हो यार, मैंने कहा अब तो एक ही बोतल है। कहने चलो ज़रा ध्यान से मान। चलो मैंने कहा ठीक है। अब दूसरा शॉट स्टार्ट हुआ, जावेद ने मुझे पंच मारा, मैं नीचे गिरा, मैंने बोतल उठाई, मैंने जावेद शेख के सर पे मारा, उसका सर फट गया, बोतल ही फटी।